वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी क्लास 10। हमने चैप्टर कल चालू किया था। क्या चैप्टर हमने चालू किया था? हमने चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट त्रिभुज चालू किया था, ट्रायंगल चालू किया था। उसमें हमने आपको कांग्रुएंस और सिमिलरिटी के बीच में आपको डिफरेंस बताया था। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा हम प्रूव करने जा रहे हैं। अगर ये आपने देख लिया, ये आपने कर लिया, तो कोई भी चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं होगी। हम बिल्कुल इजी तरीके से आपको थ्योरम बताएंगे, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, ये हम सब बातें आपको बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे जो 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अगर वो नहीं देखे हुए आप, तो जाइए प्लेलिस्ट पर जाइए, उसको सीरियल वाइज देखते हुए आइए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। दिसंबर के लास्ट तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। आपके यहाँ क्या चलता है ये नहीं मालूम, मतलब हमसे आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या है, आज का हमने पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। तो वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या है थेल्स थ्योरम, उसके बारे में हम प्रूव कराएंगे, कैसे करेंगे उसके बारे में प्रूव करेंगे। अब देखिए थेल्स थ्योरम ये कह रहा था, जो एक कह रहा था एक त्रिभुज है। क्या है? एक त्रिभुज है। तो आप थ्योरम नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। क्या है? थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय या इंग्लिश में बोलते हैं थेल्स थ्योरम। इंग्लिश देख लीजिए, क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। तो आपको हम बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं? थेल्स थ्योरम। इंग्लिश वाले लिख लें, ये इसको नहीं लिख रहे, थेल्स थ्योरम बताने जा रहे हैं। इसमें यह था कि कह रहा था एक त्रिभुज है। क्या है? एक ट्रायंगल एबीसी है। क्या है? ट्रायंगल हमारा एबीसी है। देखिए थ्योरम ये कह रहा था, कह रहा एक त्रिभुज एबीसी है। क्या है? ए बी सी है। हमारा एक त्रिभुज ए बी सी है। कह रहा था कि ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट है, वो अलग अलग हैं, जो बी सी के समांतर हैं। जो पॉइंट को मिलाते हैं, जो रेखा आएगी, लाइन आएगी, वो किसके समांतर है? हमारे वो बी सी के समांतर है। हमें ये प्रूव करना है कि जो इनका रेशियो होगा, मतलब जो इनका इसका अनुपात अपान इसका अनुपात इक्वल टू इसका अनुपात अपान ये अनुपात। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। थेल्स थ्योरम ये कह रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज बीसी के मध्य या त्रिभुज की एक साइड के त्रिभुज के एक साइड के समांतर जो हमारी बचती है साइड, उसके 2 पॉइंट हैं, उसके समांतर एक रेखा खींची जाती है। तो हमें क्या प्रूव करके लाना है? तो कह रहा था हमें जो रेशियो लाना है वो ए डी अपान का बी डी इजकल टू डी ई अपान का ए सी, ए ई अपान का ए सी हमें प्रूव करके लाना है। तो हम बार बार बताते हैं, क्या है? थेल्स थ्योरम ही बोलते हैं। ये पिछली बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, इसमें यह क्वेश्चन कर रहा था कि त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी है। तो क्या एक त्रिभुज एबीसी है, बीसी के पैरेलल एक लाइन, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, जिसके 2 पॉइंट अलग अलग हैं, खींची जाती हैं। तो जो भी खींचने के बाद आता है, हमें ये प्रूव करना है कि ए डी का रेशियो जो भी डी बी का रेशियो इक्वल टू ए ई का रेशियो इक्वल टू ए सी के रेशियो के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये। आपको बात समझ में आ गई होगी। हमें टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? हमें सिद्ध करना है, प्रूव। क्या करना है हमें? प्रूव। टू प्रूव क्या करना है हमें? कह रहा था क्वेश्चन, क्या कह रहा था? कह रहा था कि ए डी अपान का बी डी, मतलब डी भी लिख सकते हैं, डी बी
इजगल टू ए अपान का ई सी। ये हमें प्रूव करके लाना है। क्या लाना है हमें प्रूव करके? कोशिश, हमारा जो फिगर आप समझ गए होंगे, जो हमने थ्योरम बताई है, क्या बताई है कि थ्योरम ये कह रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी है, बीसी के पैरेलल या किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है जिसके दो पॉइंट है, यहाँ डी और ई पर दो पॉइंट है। हमें प्रूव करके लाना है कि ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये, हमें प्रूव करके लाना है। तो आपको ऐसे लिखना होगा। तो अब देखिए हम एक रचना करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे रचना? या आप अपने मन से लिख सकते हैं, जो भी हमें प्रूव करना है। अब क्या लिखेंगे? सी को डी से मिलाया, बी को क्या है, बी को ई से मिलाया, ई से मिलाया और सी को डी से मिला दिया। डी से मिला दिया। तो आपको ये लिखना नहीं है। रचना में आप क्या करेंगे? तो आप लिखिए, हम बोल रहे हैं एक लाइन ये लिखना है कि रचना कंस्ट्रक्ट करना है कि बी को ज्वाइन द बी पॉइंट ई एंड ज्वाइन द बी पॉइंट सी पॉइंट डी। आपको क्या लिखना क्या है कि बी को ई से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया। उसके बाद क्या लिखना है कि हमने ई से एडी पर परपेंडिकुलर डाला। ये परपेंडिकुलर है, क्या है हमारा परपेंडिकुलर है, और यहां से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। ये क्या है हमारा, ये ई पॉइंट है और ये हमारा एफ पॉइंट है, ये भी परपेंडिकुलर है। मतलब कि लंब डाल दिया ई से, मतलब ये एडी पर परपेंडिकुलर क्या है हमारी, ये है, ये ई है। इसको m ले लीजिए, n ले लीजिए और इसको m ले लीजिए। तो क्या है कि हम बोलेंगे AD पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, NE है, और AE पर परपेंडिकुलर क्या है हमारा, DM है। ये आपको लिखना पड़ेगा। कंसेप्शन हो गया। अब हमें प्रूव करना है। लिखना आपको आता होगा तो क्या है कि बस आपको थोड़ा ये, क्योंकि हम बताएंगे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये साइड लाना है। ये साइड अपान ये साइड इक्वल टू ये साइड अपान ये साइड। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना था, जो हम बता दिए हैं। प्रूफ क्या करना है, ताकि इनका रेशियो अपान इसका रेशियो इक्वल टू इसका रेशियो अपान इसका रेशियो जो भी होगा इक्वल, मतलब कहने मतलब ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये का रेशियो जो भी आएगा वो क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। मतलब ये अब अपान ये इक्वल टू ये अपान ये, मतलब इक्वल टू होगा ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये, इसके होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने B को E से मिला दिया, C को D से मिला दिया। उसके बाद हमें इसमें परपेंडिकुलर डाल दिया, मतलब E से AD पर परपेंडिकुलर n डाला और D से AE पर परपेंडिकुलर हमने m डाल दिया। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये हमें प्रूव करना है कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC का रेशियो जो भी आएगा वो इक्वल होगा। कहने मतलब अगर ये 1/2 इधर आएगा तो 1/2 इधर आएगा, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए हमने क्या कर दिया, अब देखिए हम कैसे करेंगे। तो अब हम देखिए, अब हम जानते हैं, अगर हम देखिए अभी ऊपर वाले में लेंगे त्रिभुज। अब देखिए ये त्रिभुज मतलब ADE, त्रिभुज ADE क्या है, त्रिभुज ADE, ट्रायंगल ADE में हमारा एक फार्मूला होता है कि एक राइट एंगल है, राइट एंगल अगर बन रहा है तो उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है
राइट मतलब राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट ट्रायंगल का, सॉरी हमने एंगल बोल दिया, राइट ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 आधार इंटू परपेंडिकुलर, मतलब आधार इंटू लंब। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी में, तो क्या निकालेंगे, त्रिभुज एडीसी का एरिया, तो क्या हो जाएगा, जब हम त्रिभुज एबीसी का एरिया निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1/2, क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, बेस हमारा एडी है, बेस हमारा एडी, ये एरिया लिख देना इसके आगे, बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी है हमारी, या एन ई है, क्या है हमारी हाइट, एन ई है। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, क्या इक्वेशन बन गई, फर्स्ट। इसी प्रकार इसमें आ जाइए आप, ईस्ट एंगल पर आ जाइए, तो ईस्ट एंगल पर क्या है, ईस्ट एंगल पर डी बी ई, ट्रेंगल डी बी ई पर क्या होगा, 1/2 बेस कितना है यहाँ, इसका बेस है बी डी इंटू परपेंडिकुलर है हमारा क्या, एन ई है, क्या है हमारा परपेंडिकुलर एन ई है। इक्वेशन हमारी सेकेंड हो गई। अब दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, तो देखिए दोनों की, इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, अब दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो अब देखिए दोनों डिवाइड करने पर क्या आएगा हमारा, इसका पान ये कर देंगे। अब देखिए 1/2 से 1/2 दोनों से कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका एरिया निकाल के इसके एरिया में हम डिवाइड किया। अब देखिए तो क्या आ जाएगी, एनी से एनी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, ये एरिया आया क्षेत्रफल, और अपान डी बी ई का क्षेत्रफल, क्या आ जाएगा हमारा, एडी अपान का बीडी। क्या आ गया हमारा, एडी अपान का बीडी। ये क्वेश्चन हमारी थर्ड आ गई, क्या आ गई क्वेश्चन थर्ड। अब इधर आ जाइए, क्योंकि हमें इस एंगल की बात कर लिया है, देखो एरिया हमारा आ गया, इसलिए हमने दिमाग लगाया कि एडी अपान का बीडी कैसे आगे, जब तक हम इसके में रचना नहीं करेंगे। अब देखिए आप इधर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम, अगर आपको थ्योरम नहीं आएगी तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए अब हम उसी प्रकार जैसे हमने ये खुद लिया था, तो उसी प्रकार हम ले लेंगे ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया, क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए डी ई का एरिया क्या हो जाएगा, जो हम एरिया निकालेंगे, ये क्षेत्रफल लिख देना, ए डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। अब देखिए इधर वाले से लिया है तो इसका बेस क्या हो गया हमारा, अब देखिए अब परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा, डी एम हो जाएगा, तो क्या होगा, 1/2 बेस ए अपान का डी एम। ये क्वेश्चन हो गई हमारी, ये क्वेश्चन हो गई फोर्थ। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर हम जैसे हमने ये लिया था, अब हम क्या कर लेंगे, ये ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, डी सी ई, ट्रायंगल डी सी ई क्या होगा, 1/2 बेस। अब देखिए इसके लिए बेस हमारा क्या हो जाएगा, ई सी इंटू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, डी एम। ये क्वेश्चन हमारी फिफ्थ बन जाएगी। अब क्या करेंगे, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 1 कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो लाना था इसलिए हमने डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आ गया हमारा, ट्रायंगल एडी का एरिया अपान का डी सी ई का एरिया इक्वल टू क्या आ गया, ए ई अपान का ई सी। ई सी हमारा आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गई हमारी, इक्वेशन आ गई थर्ड और सिक्स। अब देखिए
यहाँ है इक्वेशन हमारी ए डी अपान का डी बी, और यहाँ क्या है, ये तो ऊपर वाला सेम आ रहा है लेकिन नीचे वाले हमारे सेम नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों सेम हो जाएंगे ये और ये, तो हमारे ए बी और ए बी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर ये साइड इक्वल है क्या करेंगे, अगर ये इक्वल आ जाए इसके इक्वल, तो ये भी, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ डी बी है और यहाँ डी सी। अब देखिए, अब हमने एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी 9th में, बहुत अच्छी थ्योरम थी। अब देखिए ये एक आधार है, ये इसमें देखिए हम बना के आपको दिखा देते हैं। ये है, अगर एक आधार से जो भी ट्रेंगल बनता है ये जिसके एरिया हो जाएगा, और ये आधार है इसका। अब एक आधार से ये एंगल, ये ट्रेंगल और एरिया वो ट्रेंगल बन रहा है, और एक ही आधार से ये ट्रेंगल बन रहा है, इनके एरिया जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब इसका जो एरिया होगा इस एरिया के आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो आपको बाई प्रमेय तो हम जानते लिख लोगे कि जो हमारा ट्रेंगल है, जो हमारा ट्रेंगल है, एरिया है डी बी ई और डी सी ई का एरिया जो भी है डी इक्वल है। क्या है, इक्वल है। क्यों, वाई लिखेंगे सेम बेस, सेम बेस, सेम आधार लिख देंगे। ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कहने का मतलब अगर हम यहां लिखेंगे ए डी ई अपान का डी डी बी ई डी बी इक्वल टू क्या है हमारा ए डी अपान का बी डी। फिर ये वाली इक्वेशन में लिखेंगे, इसको भी हम चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ए डी ई एरिया ऑफ ए डी एंड एरिया ऑफ, अब देखिए इसकी जगह में हम क्या लिख सकते हैं, बी डी ई। क्या लिख सकते हैं, डी बी। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ डी बी। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया डी बी ई। तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान का ए सी। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन गौर से देखिए, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये भी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ए डी अपान का बी डी इक्वल टू ए अपान का ई सी। यही हमें थ्योरम लाना था। अब देखिए जो हमने लाना था प्रूव करके, क्या लाया है हम, हमारा यही तो लाना था कि ए डी अपान का डी बी इजगल टू ए अपान का ए डी अपान का डी बी इजगल टू ए अपान का ए सी। यही हमें रेशियो लाना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह करोगे तभी आपको क्वेश्चन आ पाएगा। तो हमें क्या करना था, बस आपको रचना कर देना था। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, इसको हमने यहाँ से मिला दिया। अब देखिए इसको परपेंडिकुलर हमने इधर डाल दिया, इसको परपेंडिकुलर डाल दिया। अब क्या करेंगे हम, इस ट्रेंगल के ले लिया एरिया ऑफ ए डी। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए डी। ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया लिख दीजिए, का क्षेत्रफल लिख सकते हैं आप, क्या एरिया लिख सकते हैं इक्वल टू इसका एरिया। हम लिखना नहीं है तो क्या हो गया 1/2। क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब लंब बटे आधार इंटू लंब। अब देखिए हमारा आधार कितना है, एडी है, और लंब कितना हमारा एनी है। इसी प्रकार बड़े इसमें आ गए हम, बी डी ई में आ गए, क्योंकि ये लाना है इसलिए हमने ये लिया। तो जब हमें एडी लाना तो ये वाला ले लिया। तो हमने क्या कर दिया, बी डी, तो बी डी 1/2 इंटू बी डी इंटू यानी। अब देखिए जैसे हमारा इधर हो गया, अब हमें इसको इस वाले के भी तो हमें लाना पड़ेगा ए, क्योंकि यही लाना है। तो ये वाला ले लिया, सेम उसी प्रकार हो गया। तो आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो कितना इजी थ्योरम है, ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर आपने ये अगर प्रूव कर लिया, आपका थ्योरम कंप्लीट हो गई। तो अब देखिए